महकमा भी ऐसे मामलों में शामिल होता है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। हैदराबाद में बारिश के कहर के बाद आज मुंबई और पुणे पानी पानी हो गया। मुंबई और पुणे में रात भर जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में भारी तबाही हुई है। दोनों राज्यों में मिलाकर अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि भारी बारिश से परेशान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की है और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है। देश भर में आज से सिनेमाघर खुले। लॉकडाउन के बाद से पहली बार ये सिनेमाघर खोले गए। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान में नियमित कक्षाएं फिलहाल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन छात्र स्कूल नहीं जा सकेंगे। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिनेश विजान के घर और ऑफिस में छापेमारी की। विजान ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर फिल्म राब्ता बनाई थी। मॉरेटोरियम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 करोड़ रुपए तक लोन और ब्याज की छूट के मामले में सर्कुलर जारी करने के लिए 2 नवंबर तक की डेडलाइन तय की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आम लोगों की दिवाली अब सरकार के हाथों में है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े नेता उनसे मुलाकात करने पहुंचे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने महबूबा से मुलाकात की और इसकी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 73 लाख के पार हो गया है। इनमें से 63,76,919 लोग ठीक हो चुके हैं। आईपीएल 2020 के 30वें मुकाबले में दिल्ली ने राजस्थान को 13 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए थे। वहीं राजस्थान की टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 148 रन ही बना सकी। दिल्ली के लिए शिखर धवन ने 33 गेंदों में 57 और श्रेयस अय्यर ने 43 गेंदों में 53 रन बनाए। आईपीएल में आज पंजाब और बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा। किंग्स 11 पंजाब पॉइंट टेबल में सबसे निचले स्थान पर है, वहीं बेंगलुरु टेबल में नंबर 3 पर कायम है। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र के रीवा सिरमौर रोड के पास बोलेरो ने बाइक को जोरदार ठोकर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों पिता, पुत्र और चचेरे भाई थे। ड्रग्स पेडलिंग मामले में रायपुर में 2 कारोबारी गिरफ्तार किए गए। हर्षदीप जुनेजा और संभव पारक को पुलिस ने पकड़ा है। मामले में अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू बताने पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिनके जिम्मे 2018 के चुनाव में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी थी, वे नन्नू महाराज सिर्फ अपने मुन्नू महाराज को जिताने में लगे रहे। पूरी पार्टी को संभाग में हरवा दिया। अशोकनगर में मंच से मर्यादा भूलना कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर को महंगा पड़ गया। पुलिस स्टेशन में गुर्जर पर मामला दर्ज किया गया है। उपचुनाव में खर्च की राशि 5 गुना बढ़ने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि उपचुनाव के लिए जिम्मेदार दल बदलने वाले नेताओं से भरपाई हो। जनता पर बेवजह उपचुनाव का बोझ टाला गया। खर्च पर कांग्रेस के तंज के बाद बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए 100 से ज्यादा राज्यों की सरकारों को भंग किया। कांग्रेस से वसूली होनी चाहिए। कांग्रेस से करोड़ों रुपए की वसूली निकलेगी। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। डॉक्टर भागवत देवांगन की प्रताड़ना को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शर्मनाक बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। होशंगाबाद के इटारसी रेलवे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरी महिला यात्री की जान आरपीएफ जवानों की सूझबूझ के चलते बच गई। महिला दिल्ली से इटारसी की यात्रा कर रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जैसे ही ट्रेन रवाना हुई उतरने लगी। बलौदा बाजार में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी से मारपीट करने और गांव में एक राय होकर बलवा करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर चांपा में बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। चोरी करने वाले 3 चोर सहित 3 खरीदारों को अरेस्ट किया गया है।
मध्य प्रदेश में किसानों की परेशानी फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर में किसान इन दिनों मक्का खरीदी ना होने की वजह से फसल के दामों का नुकसान तो उठा ही रहे हैं और कर्जदार भी बन रहे हैं। धमतरी वन मंडल में ऐसा घोटाला सामने आया जिससे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ जंगल को घेरने के लिए 14 किलोमीटर दीवार बनाई जानी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि बिना नींव के ही 4 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी गई। छतरपुर के बड़ा मलहरा में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिले के कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजे पत्र में कहा कि वे बड़ा मलहरा के बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी के कलेक्टर नजदीकी रिश्तेदार हैं। छतरपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो अब विधायक के परिवार पर भी हमले करने से नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला महाराजपुर के कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित का है। बीती रात उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी पर आधा दर्जन बाइक सवारों ने गढ़ी मलहरा थाने के कुछ कदम दूर पर हमला कर दिया। कृषि कानून को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि संशोधन कानून राज्य सरकार बनाएगी। इसके लिए दीपावली से पहले विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और राज्य सरकार नवंबर में नया कानून बनाएगी। राजधानी रायपुर में चाकू की नोक पर लूट की एक और वारदात हुई है। राजधानी में चाकू की नोक पर लूट की कई वारदातें लगातार हो रही हैं। माना थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से मोबाइल, बाइक और 3000 रुपए की लूट हुई। रमन सिंह ने लिखा भावनात्मक पत्र। कोरोना के चलते इस बार जन्मदिन नहीं मनाने की लिखी बात। कार्यकर्ताओं से कहा आपका स्नेह ही मेरा अस्तित्व है। धमतरी में रेत परिवहन को लेकर ट्रैक्टर यूनियन के 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। बाद में दोनों पक्ष अर्जुनी थाना पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत उन्होंने दर्ज कराई। राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में हुए व्यापारी की हत्या के बाद से राजधानी रायपुर में पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में 2 लोगों ने सरेंडर कर घटना की जिम्मेदारी ली, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी 4 लोगों के शामिल होने की बात कह रहे हैं, जिससे पुलिस पर 2 लोगों को बचाने का आरोप लग रहा है। आदिशक्ति नवरात्रि का पर्व इस बार बस्तर में कोरोना के साए में मनाया जाने वाला है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जगदलपुर जिला प्रशासन और बस्तर दशहरा समिति ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिसके चलते बस्तर दशहरे में आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी। जबलपुर में निजी अस्पतालों की मनमानी वसूली और सरकारी अस्पतालों में कोरोना के नाम पर बदइंतजामी के खिलाफ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिनको रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हो गई। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने बेतुका बयान देने वाले नेताओं को भाषण में शब्दों के चयन को लेकर नसीहत दी। कहा देश प्रदेश की छवि दुनिया में खराब होती है। बुरहानपुर की नेपानगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल और बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कासडीकर ने मंगलवार को एक ही शुभ मुहूर्त में पर्चा दाखिल किया। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। ग्वालियर के डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे नामांकन भरने से पहले मां का आशीर्वाद लेते हुए भावुक हो गए। मां ने भी अपने बेटे को जीत का आशीर्वाद देकर विदा किया। बिहार के बदनावर में उपचुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। कभी दोनों एक साथ राजनीति करने वाले एक दूसरे से धुर विरोधी बनकर चुनावी मैदान में डटे हैं। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने सुमावली विधानसभा के बागचीनी में चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से अजब सिंह कुशवाहा को जिताने की अपील की। नीमच के बालाजी इंटरप्राइजेज पर प्रशासन ने छापा मारा, जहां से खाद्य विभाग की टीम ने 1500 लीटर मूंगफली के मिलावटी तेल को जब्त कर उसको नष्ट किया। दरअसल पार्वती पोस्टमैन ब्रांड के मिलावटी मूंगफली के तेल को प्रशासन ने जब्त किया। उसके बाद नगर पालिका के सहयोग से ट्रेसिंग ग्राउंड ले जाया गया, जहां अधिकारियों की मौजूदगी में से जलाकर नष्ट किया गया। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के दौरान कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों को भीड़ जुटाना महंगा पड़ गया। दोनों ही प्रत्याशियों को नोटिस देकर निर्वाचन अधिकारी ने जवाब तलब किया है। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी के बेटे की आए दिन की गुंडागर्दी से परेशान फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मामला दर्ज कराने वो थाने पहुंचे, लेकिन कोतवाली थाने ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने हंगामा किया। तब जाकर उनकी शिकायत जबलपुर नाका चौकी में दर्ज कराई गई। राजधानी रायपुर में आए दिन हो रही क्राइम की घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं, जिससे निपटने के लिए रायपुर रेंज आईजी ने एसएसपी के साथ मिलकर बैठक की, जिसमें सीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। धमतरी में रेत परिवहन को लेकर ट्रैक्टर यूनियन के 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। बाद में दोनों पक्ष अर्जुनी थाना पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत उन्होंने दर्ज कराई। एक्शन में मुख्यमंत्री गृह विभाग की बैठक से पहले की
बड़ी कार्रवाई, एसडीओपी थाना और थाना प्रभारी निलंबित, महिला अपराध पर लापरवाही पर कार्रवाई, डीजीपी ने जारी किया आदेश। में हाथियों का आतंक, कई इलाकों में हाथियों ने मचाया आतंक, फसल को किया बर्बाद। सूरजपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर प्रशासन सख्त, 15 दिनों में जिले भर के 9 वाहन चालकों के 3 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त, कार्रवाई से नियम तोड़ने वालों पर लगेगा अंकुश। सुकमा में शराब दुकान का विरोध, स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर बैठे धरने पर। खासगी ट्रस्ट मामले में इंदौर हाई कोर्ट के फैसले का असर, प्रशासन ने राजस्व रिकॉर्ड से हटाया खासगी का नाम। अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने नामांकन किया दाखिल, नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल रहे मौजूद। छतरपुर के बड़ा मलहरा में उपचुनाव में सियासी बयानबाजी, बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस प्रत्याशी राम सिया भारती के भगवा कपड़े पहनने पर साधा निशाना, का भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता, राम सिया भारती को बताया फर्जी संत। इंदौर में उपचुनाव का सियासी संग्राम जारी, बीजेपी के जवाब में कांग्रेस का कैंपेन, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम, कांग्रेस ने कमलनाथ को बताया मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने जारी किया पोस्टर। कांग्रेस को एक और झटका, पिछड़ा वर्ग के महासचिव राजेंद्र गुर्जर ने छोड़ा हाथ, दिल्ली में सिंधिया ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। इंदौर में खिलाड़ियों के लिए राहत, प्रशासन ने 30 अक्टूबर तक खोला नेहरू स्टेडियम, 1 से 10 नवंबर तक चुनाव के चलते रहेगा बंद। बालाघाट में महिला से छेड़छाड़ पड़ी महंगी, महिला ने शराबी को सिखाया सबक, महिला ने शराबी को खंबे में बांधकर जमकर पीटा, शराब के नशे में घर में घुसा था शख्स, घर में घुसकर महिला से कर रहा था छेड़छाड़। उमरिया में कोरोना को लेकर लोग बरत रहे लापरवाही, प्रशासन उदासीन, अब तक कोरोना ले चुका है 11 लोगों की जान, 130 से ज्यादा हैं कोरोना एक्टिव केस। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने इंदौर और उज्जैन संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, कहा हर पोलिंग बूथ पर कोरोना से बचाव के पूरे किए गए इंतजाम। इंदौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई, मास्क न लगाने पर 41,000 लोगों पर 52 लाख का जुर्माना। मिनी मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 30,000 के पार। मुरैना के दिमनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के भाई के साथ थाने ले जाकर मारपीट का आरोप लगा, सेहोनिया थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा पर यह आरोप लगा है, बाद में हंगामा होने पर थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इंदौर की बाणगंगा थाना में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आकाश पर सांवेर विधानसभा में नोट बांटने के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर केस दर्ज हुआ है। इंदौर से ही विधायक रमेश मेंदोला पर भी सांवेर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मेंदोला पर नामांकन से पूर्व सभा का आयोजन करने का आरोप है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की सभा कराने की इजाजत दी गई थी, लेकिन सभा में 3000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, जिस पर पुलिस ने शर्तों का उल्लंघन करने का मामला बनाया है। दतिया कलेक्टर के बाद अब जिले के एसपी पर भी निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करते हुए उनका तबादला कर दिया। जिले के एसपी अमन सिंह राठौर को पीएचक्यू में अटैच कर दिया गया है, वहीं गुरचरण सिंह को दतिया का नया एसपी बनाया गया है। रहने वाली नाबालिग को 3 आरोपियों ने कई बार गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पबजी गेम खेलते समय आरोपियों के संपर्क में आई थी नाबालिग। अशोका गार्डन थाना पुलिस ने शिकायत पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सतना में रेप के आरोप में जिला पंचायत का एक अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी पर महिला कर्मचारी ने ब्लैकमेल कर 2 साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया। जबलपुर की शाहपुरा में मौजूद भारत गैस प्लांट से 1 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति कर वसूल किया गया, जिसमें पूर्व का बकाया संपत्ति कर भी शामिल था। प्लांट के अधिकारियों ने नगर पंचायत सीएमओ पूजा बोनकर को 1 करोड़ 11,28,178 रुपए की राशि का चेक सौंपा। सिवनी बीजेपी विधायक दिनेश राय के लखनादौन स्थित बंगले में सांप निकल आने से हड़कंप मच गया, लेकिन सांप को देखकर विधायक ने बिना घबराए उसको पकड़ने की कोशिश भी की और वन अमले की स्नेक रेस्क्यू टीम के सहयोग से उस सांप को पकड़ा भी, और सांप को सुरक्षित पकड़ने के बाद खुद विधायक ने रेस्क्यू टीम को सांप सौंप दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। खरगोन के भीखन गांव में नाराज हितग्राहियों ने सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की गाड़ी रोकी और जमकर नाराजगी भी दिखाई। ये पीएम आवास योजना के हितग्राही बताए जा रहे हैं। हरदा में कांग्रेस ने किसानों के साथ 50 गांव में धरना दिया। कांग्रेस ने किसानों की बाकी
राहत राशि और बीमा राशि के मामलों को लेकर किसानों से हस्ताक्षर करवाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार जिले में शेष रहे 44 पटवारी हलकों के किसानों की बीमा राशि जल्द जमा कराए। होशंगाबाद में चलती ट्रेन से गिरी महिला, आरपीएफ जवानों ने बचाई महिला की जान। गिरने के बाद बीच ट्रेन में फंस गई थी महिला। खंडवा में देर रात एक कार अंधेरे में डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्ट्रीट लाइट नहीं रहने से ड्राइवर को नहीं दिखा डिवाइडर। देवास में हफ्ता वसूली को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पूर्व पार्षद और उसके 2 बेटों पर मारपीट का मामला दर्ज। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नीमच के बालाजी इंटरप्राइजेज पर प्रशासन ने मारा छापा, जहां से खाद्य विभाग की टीम ने 1500 लीटर मूंगफली के मिलावटी तेल को जब्त कर उसको नष्ट किया। इंदौर पुलिस ने करोड़ों के ऑनलाइन सट्टे का खुलासा किया है, जिसके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं। पुलिस ने 1,31,66,000 रुपए जब्त किए हैं। ऑनलाइन सट्टे का ये गोरख धंधा धन गेम नाम की एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चलाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी 20 अक्टूबर के बाद होगी। मानसून की वापसी की संभावना जताई गई है। इसके पहले 24 अक्टूबर 2011 को वापसी हुई थी। मुंगेली जिले में भी कोरोना जांच के लिए 5 से 12 अक्टूबर तक सर्वे टीम ने नगर गांव घर घर जाकर सर्वे किया। इस दौरान सर्वे टीम को कई जगह लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। धमतरी में ऑक्सी 1 का पूरा प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर है। बता दें कि इसके तहत डांगी माचा के पास 40 हेक्टेयर जंगल में सैकड़ों पौधे लगाए गए, लेकिन बोर फेल होने से पौधों को बचाए रखने पर खतरा पैदा हो गया है। बलौदा बाजार में सट्टा खेलते आरोपी छविराम साहू गिरफ्तार। आरोपी से 13,000 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त। भाटापारा का मामला। जांजगीर चांपा में गांजा तस्कर सक्रिय। गांजे की तस्करी करते एक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 30 किलो गांजा बरामद। रायपुर में क्वींस क्लब गोलीकांड। क्लब के 3 संचालक गिरफ्तार। मिनाली सिंघानिया, चंपालाल जैन और नेहा जैन गिरफ्तार। तीनों अग्रिम जमानत पर रिहा। कोरबा नगर निगम में पारित बजट जन विरोधी और विकास विरोधी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जन विरोधी बताते हुए जलाई बजट की प्रतियां। विकास के नाम पर आउटसोर्सिंग और निजीकरण के किसी भी प्रस्ताव का करेंगे विरोध। कोरबा जिला सेनानी कार्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्षिक निरीक्षण। जिला कमांडेंट पीबी सिदार ने परेड के साथ किया निरीक्षण। बेहतर प्रदर्शन वाले नगर सैनिकों को मिली शाबाशी। महासमुंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल। स्वास्थ्य केंद्रों को संभाल रहे नर्स और वार्ड बॉय। डॉक्टरों की ड्यूटी जिले के कोविड सेंटरों में लगाने के कारण अब उप स्वास्थ्य केंद्र नर्स के भरोसे। कोरबा में कोरोना काल में नगरपालिका निगम क्षेत्र में कार्यरत सफाई मित्र कोरोना पॉजिटिव होने से क्वारंटाइन काल तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया। सफाई कर्मचारियों को लंबित मानदेय के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाना पड़ रहा है। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को जिले में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 3000 के पार पहुंचा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3008 पहुंच गई है। राजनांदगांव में अवैध माइनिंग के कंपटीशन में राहत चलते लोगों की जान पर बनाई है। इसी का खामियाजा आज एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बिना दस्तावेज के मुरम ले जा रहे एक ट्रक ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अंबिकापुर जिले में उदयपुर थाना क्षेत्र के गांव में 16 साल की नाबालिग युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के पिता के मुताबिक आरोपी प्रेम कुमार शादी का झांसा देकर उसे बहला फुसला कर ले गया था। बाद में दोनों के परिजनों की सहमति से दोनों अपने अपने घर आ गए थे, लेकिन युवती ने खुदकुशी कर ली। बिलासपुर जिले में ग्रामीण की हत्या का मामला सामने आया है। पड़ोसी महिला ने पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर महिला ने वारदात को अंजाम दिया। मामला सीपत थाना क्षेत्र के खैरा गांव का है। जसपुर में एक मादा हाथी की जंगल में लाश मिली है। जंगली हाथियों से खेत को हुए नुकसान का आकलन करने गए फॉरेस्ट गार्ड को जंगल में एक मादा हाथी का शव मिला। हथिनी का खून से सना शव मिलने से आशंका है कि हाथियों में आपस में हुए संघर्ष की वजह से हथिनी की मौत हुई। महासमुंद में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट में सट्टा लगवाने वाले 8 सठोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सठोरियों के पास से 10 मोबाइल, 8 लाख से अधिक की सट्टा पट्टी बरामद की गई है। सभी सठोरियों के खिलाफ धारा जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।